मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 11.2 की तीसरी रचना की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में 11.1 की सभी रचनाएं करा दी थी और 11.2 की भी 2 रचनाएं हो चुकी हैं आपकी। आज हम तीसरी रचना की बात करते हैं। तीसरी रचना में क्या कहा गया है, देखिए तीसरी क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। स्थित 2 बिंदु P और Q, P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमें। तो सबसे पहले तो उसने जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। पहले तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लें हम। ये आपका ये जो दूरी ले ली हमने 3 सेंटीमीटर की, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ये थोड़ा सा प्रकार में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो ये आपने 3 सेंटीमीटर दूरी ले ली और आपने एक वृत्त खींचा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इस तरह से हमने जो है वृत्त खींच लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। थोड़ा सा प्रकार हल गई थी। अब उसके बाद में उसने कहा है कि इसके केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लेने हैं। तो आप 7 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ये 7 को बिल्कुल O पर रखिए और व्यास कहा है उसने, तो व्यास कहा है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु होंगे। एक तो ये व्यास हो गया, व्यास, और दूसरा 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 पर एक बिंदु लगा लिया हमने और दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दी हमने। तो ये व्यास हो गया और दूसरा उसने जो कहा है वो पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये तो हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। अब उसने कहा है P और Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम सबसे पहले इनके लंबरदा करते हैं। तो लंबरदा कैसे करते हैं, आधी से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे नीचे की तरफ। एक इधर लगा दिया हमने। अब यहाँ से भी ऐसे ही चाप लगा दिया हमने, जहाँ O केंद्र से बिल्कुल सेम है, इस तरफ कर लो आप ऐसे। अब यहाँ P से भी लगा दिया आपने,
जहाँ पर भी ये काट रही हैं इनको मिलाती हुई रेखा खींच दी हमने। तो ये तो हो जाएगा इधर का लंबरदक, ये तो हो जाएगा आपका ओ क्यू का लंबरदक, और ये हो जाएगा आपका ये तो हो गया ओ पी का लंबरदक, और ये हो जाएगा आपका ओ क्यू का लंबरदक। आपने ओ पी और ओ क्यू के लंबरदक खींच दिए। अब मान लो इसे नाम दे दिया एम और इसे दे दिया आपने एन। अब प्रकार में क्या करते हैं हम, एन से पी तक की दूरी लेनी है, तो एन से पी तक की दूरी लेंगे, जितनी पी तक की दूरी निकलेगी उतनी ओ तक की निकलेगी, ये तो आप जानते ही हो। ये आपने दूरी ले ली, आपने ओ तक की ले लो चाहे पी तक की, बात एक ही आनी है। इस तरह से आपका एक वृत्त खींच गया। इसी तरह से आपने एम से ओ तक की दूरी लेकर एक वृत्त और खींचेंगे। ये आपने ओ तक की दूरी लेकर एक वृत्त इधर खींच दिया। जहाँ पर ये वृत्त काट रहे हैं ये वृत्त काट रहा है मान लो x1 y1 पर, ये काट रहा है x2 और y2 पर, ये वाला पॉइंट। तो जहाँ काट रहे हैं इनको मिलाते हुए आप रेखाएं खींच दीजिए, वही आपकी अभीष्ट स्पर्शी रेखाएं होंगी। x1 को p से मिलाया, x1 को p से मिलाया और y1 को भी p से मिला दिया हमने। y1 को p से मिलाएंगे तो आपका इस तरह से मिलेगा। इधर आप x2 को q से मिलाएंगे, x2 को q से मिलाएंगे, ये हमने x2 को q से मिला दिया। इधर आप y2 को भी q से मिला देंगे। ये आपकी रचना हो गई। अब इसकी रचना किस तरह से लिखते हैं आप जानते हो, मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। देखो ये रचना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई साल पेपर में आ चुकी है ये, और ये रचना आपकी 4 नंबर से 6 नंबर तक में आती है। देखिए किस तरह से करनी है। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार में दूरी लेकर हमने ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। अब ओ से एक व्यास इस प्रकार बढ़ाया कि एक तरफ ओ पी 7 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ ओ क्यू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब ओ से पी को तथा क्यू को मिला दिया हमने। ओ पी तथा ओ क्यू दोनों के लंबरदक खींचे, जो क्रमशः एन तथा एम पर काटते हैं। प्रकार में एन से ओ तक की दूरी लेकर एन को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। इसी प्रकार प्रकार में एम से ओ तक की दूरी लेकर एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। जो पहले वाले वृत्तों को क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 पर काटते हैं। P से x1 y1 को मिलाया और Q से x2 y2 को मिलाया। px1 py1 तथा qx2 qy2 अभीष्ट स्पर्शी रेखाएं होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों को भी बता दें, जिससे कि आपके साथियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।